ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, अपना गोल सेट करो और बेस्ट के पीछे भागो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। ये समझ लीजिए कि प्रतिशत यदि आपको आ गया तो ये जान लीजिए लगभग अर्थमेटिक अंक गणित के हर एक चैप्टर में ये अपना रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो को चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना मेरे भाई तो फोड़ दोगे। तो आइए इसका एकदम होमज के कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आपके दिमाग में न बैठ गया तो समझना। तो प्यारे साथियों, आपने बचपन से सुना होगा कि 6 में 70% आए, 8 में 80% आए, 9 में 90% आए। तो क्लास 10th में यदि आपके 80% आए और बगल वाला के 90% आए, हमेशा सुनने को, इसका मतलब अगर आपके 80% आ गए और इसके 90% आ गए तो कहेंगे ना, लगता है खाली इसके पीछे घूम रहा था इसीलिए इसका इससे कम परसेंट आया। घर वाले सिर्फ पूछते हैं कि बेटा कितना परसेंट आया। यदि आप कह दिए कि मान लेते हैं कि आपने कह दिया कि 335 नंबर आया है, तो कहेंगे 335 कितना में, अब आप कह देंगे 335 नंबर आया, ठीक है, ऐसे समझिए। आपने कहा 335 नंबर आया 1000 में, और सामने वाला कहा कि अच्छा नहीं हमारा तो 85 नंबर आया। अब वो कहा कि तब तो आप समझिए कि मेरा 335 नंबर आया किस में, 1000 में, और इसका 85 नंबर आया किस में, 100 में। तो क्या दोनों का प्रतिशत बराबर होगा क्या? नहीं। तो यही बात है हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत क्या होता है वास्तव में, प्रतिशत हम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, मतलब प्रत्येक, असत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 में कितना, समझ में आ रहा है? प्रत्येक 100 में कितना, वो होता है प्रतिशत। प्रतिशत का प्रत्येक 100 में, देखिए प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, असत का मतलब होता है 100। क्या होता है प्यारे साथियों? प्रत्येक 100 में वह मान। अब देखिए, अब प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। अब प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक, भाई 100 में, भाई प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब आप समझिए कि मैं कह रहा हूं कि भाई एक एग्जाम हुआ, 600 नंबर का एग्जाम हुआ, दो व्यक्तियों से मैं तुलना कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने 600 में, एक व्यक्ति ने 600 नंबर का पेपर हुआ, एक व्यक्ति ने 600 में 300 नंबर पाया। कितना पाया? 600 में 300 नंबर पाया। और दूसरा जो था वो 600 में 450 नंबर पाया। कितना पाया? 450 नंबर पाया। तो कितना प्रतिशत पाया? भाई मैं पढ़ रहा हूं 600 में 300 नंबर पाया, और ये 600 में, भाई ये पहला वाला जो व्यक्ति है 600 में 300 नंबर पाया, और ये जो है 600 में 450 नंबर पाया। तो पूछा ये जा रहा है कि ये बताइए कि ये जो 300 नंबर पाया है वो प्रत्येक, यदि 100 में तुलना करें, यदि एग्जाम 100 नंबर का होता, समझ रहे हैं, यदि एग्जाम 600 का न हो करके यदि 100 नंबर का होता तो ये कितने नंबर पाता और ये कितना नंबर पाता? यही होता है प्रतिशत। तुलनात्मक अध्ययन, प्रतिशत का मतलब तुलना की जाती है कि जरा बताओ भाई, नंबर 600 नंबर का एग्जाम हुआ तो इसमें ये 300 नंबर पाया, और ये 600 का अगर ये एग्जाम हुआ तो ये 450 नंबर पाया। तो तुलना बताओ कि यदि एग्जाम 100 का होता, भाई बोल रहा ना 100 का होता तो ये कितना नंबर पाता और ये कितना नंबर पाता। तो प्रतिशत में हम लोगों को यह बताया गया है कि भैया जितना पाया, 600 पाया, 600 कर दो, अब ये कितना पाया है, 300। कितना पाया है? 300। और उसमें खाली कुछ मत करो, 100 का गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, जो आएगा वही प्रतिशत होगा। तो भैया हम क्या करते हैं, देखिए इसको करते हैं, इससे गुणा कर देते हैं, इससे गुणा करते हैं, 6 पंचे 30 कर देते हैं। आया आपका 50%। कितना आया? 50% आया। कितना आया? 50%। इसका मतलब देखिए, अब 50 और कितना प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे तो 100,
इसका मतलब प्रत्येक 100 में ये कितना नंबर पाया? 50 नंबर पाया। यदि यही एग्जाम 600 के जगह यदि 100 का होता तो ये 300 नहीं, 300 जगह कितना पाता? 50 नंबर पाता। बात समझ में आया? प्रतिशत का मतलब यही होता है कि तुलना करके बताओ। यदि 600 नंबर का एग्जाम हुआ तो ये 300 पाया। कितना पाया? 300 पाया। और 600 नंबर का एग्जाम हुआ तो ये 450 पाया। तो हम प्रतिशत जब निकालते हैं तो आया 50%। इसका मतलब हर एक 100 में वो कितना नंबर पाया? 50 नंबर। यदि 100 नंबर का, इसी 600 के जगह पर यदि 100 नंबर का एग्जाम होता तो कितना पाता ये? अगर इसी की जगह अगर हम भाई 600 ये है, यदि ये 100 नंबर का एग्जाम होता तो ये कितना पाता? 50 नंबर पाता। कितना पाता प्यारे साथियों? 50 नंबर पाता। और दूसरी बात, अगर ये कितना पाया है? 450। तो वही हम फिर वही का बात करते हैं। 450 बटा के भाई कितना पाया है? 450 पाया किसमें है? 600 में 600 का कर लो, इसके बाद 100 का गुणा कर दो। यही करते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 6 से करेंगे। देखिए 6 सत्ते 42, 42 6 पंचे 30, आपका आया 75। यहाँ प्रतिशत हम लगा देते हैं तो ये हो गया 75%। अब 75% का मतलब अभी मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटा के 100। तो ये 75 है, प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे तो बटा के 100, मतलब हर एक 100 में वो कितना नंबर पाएगा? 75 नंबर पाएगा। तो ये होता है प्रतिशत। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसको मैं आपको डिटेल और समझाने की कोशिश करता हूं। भैया जब यदि 600 नंबर का एग्जाम हुआ तो वो 300 नंबर पाया। अब 600 नंबर का आया एग्जाम हुआ तो ये 450 पाया। तो ये पूछ रहा है कि प्रतिशत बताओ। प्रतिशत मैंने बताया ना, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में वो कितना। यदि यही एग्जाम 600 के जगह यदि 100 नंबर का होता तब वो कितना नंबर पाता। तो अब जरा समझिएगा, हर एक 100 में भाई यदि यही एग्जाम 600 का जो एग्जाम था यदि 100 नंबर का होता तो ये कितना नंबर पाता? ये 75 नंबर पाता। बात समझ में आया प्यारे साथियों? अब मैं आपको देखिए इसका ठीक विपरीत जाता हूं, उल्टा करके दिखाता हूं। अब देखिए यदि ये 600 में भाई प्रत्येक 100 में भाई ये 50% आया है ना, 50% का मतलब हर एक 100 में 50%। अब देखिए पहला अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ वो 50 नंबर पाया, पाया कि नहीं पाया? पाया। फिर दूसरा अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा फिर 50 नंबर पाएगा। फिर तीसरा 100 नंबर का एग्जाम होगा तो फिर उसमें 50 आए। हर एक 100 नंबर का अगर एग्जाम होगा तो ये कितना पाएगा? 50 नंबर पाएगा। फिर अगला 100 नंबर का फिर 50, फिर अगला 100 नंबर का हुआ तो फिर 50 पाए। अब जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, फिर अगला 100 नंबर का हुआ तो फिर 50 पाया। अब कितना नंबर का टेस्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, 600 नंबर का एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना 600 का। अब 600 नंबर का एग्जाम हुआ, हो गया 600। देखिए इसी चीज को मैंने जो आया था ना भाई 50 ना आया था ना, यहाँ देखिए 50 आया है ना कि हर एक 100 में 50। अब देखिए 600 नंबर का आया एग्जाम, देखिए अब 300 नंबर पा जाएगा। ये भी जोड़ लीजिए 50 100 200 300 आया ना 600 में 300। तो ये ठीक विपरीत चीजें हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन ही जो है वही प्रतिशत होता है। प्रतिशत प्रत्येक 100 में वह मान जो होता है वही होता है आपका प्रतिशत। अब इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर कोई मान लेते हैं 25 नंबर का एग्जाम होता है, कितने नंबर का प्यारे साथियों? 25 नंबर का एग्जाम होता है। तो वो मान लेते हैं कि 25 में वो मान लेते हैं 20 नंबर पाया। कितना पाया? 20 नंबर पाया। अब कोई पूछा कि तुम कितना प्रतिशत पाए हो, तो प्रतिशत पाए हो, तो अब वो क्या करता है 25 नीचे और कितना पाया 20। अब वही 100 का गुणा कर देता है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देता है। अब भाई 100 का मैंने गुणा किया और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ 100। और इस प्रतिशत का मान भी मैंने बताया कितना, 1 बटा के 100। तो काट देंगे तो 1 बटा के 100 हो जाएगा, कट गया तो बतिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा एक, क्योंकि एक में किसी भी संख्या के गुणा कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये पूछा प्रतिशत में तुम बात बताओ। देखिए 25 चौका 100, 20 चौके 80% पाया। कितना पाया? 80% पाया। मतलब अब बताया कि वो भाई 25 में वो 20 नंबर पाया तो ये बना 80%, है कि नहीं? अब हमसे नॉर्मली कोई आदमी पूछता है कि 25 नंबर का टेस्ट हुआ तो हम 20 नंबर पाए, तो कहेंगे ए बुर्बकवा सुन हमार बात,
तो 25 में 20 पहले ना, हम अगर यह टेस्टवा तुम्हारा 25 के जगह 100 का लिया जाता तो तू बताओ हमरा के कि तू कितना नंबर पाते। कहने का मतलब आपका टेस्ट 25 का हुआ था, तुम 20 पाए। अब प्रतिशत में हमेशा तुलना इसको 25 कहां पर पहुंचा देगा, 100 पर। कि यदि यह टेस्टवा 100 का होता तो कितना पाता हो, तो भैया 25 को जब हम 100 पे पहुंचा रहे हैं तो कितने का गुणा किए, 4 का। भाई 25 चौका 4 का गुणा किया 100, तो इधर भी 4 का गुणा करेंगे ना, तब तो दोनों में कोई परिवर्तन होगा। 20 चौका 80 आया कि नहीं आया। यही है प्रतिशत। प्रतिशत यही है कि तुलना कर लेता है कि तुम 25 पाए हो, चलो ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं है। यदि यही टेस्ट 100 का होता तो कितना पाता, 80 पाता। यही होता है प्यारे साथियों प्रतिशत। प्रत्येक 100 में, हर एक 100 नंबर का अगर टेस्ट होगा तो 80 नंबर पाएगा। अगर ये 200 नंबर का यही टेस्ट होता तो कितना पाता, 160। अब 160 पाया है तो ये हमेशा रहेगा क्या, 80% रहेगा। आपको करके दिखा देते हैं। देखिए 200 पाया किसमें, 160 में, तो भाई फिर 100 का गुणा करने का मतलब इसको हम चेंज किसमें कर रहे हैं, 100 में। ये बेस इसका 100 बना रहे हैं भाई। इसका देखिए प्रतिशत को अगर हम हटा दें तो 1/100 ही ना हुआ, तो 100 हुआ तो उसको हम प्रतिशत लगा दे करके वो कर रहे हैं। तो समझ में आया मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये घुमच के बैठ गया होगा। समझ में आया। तो प्यारे साथियों इतना तो आप सभी ने कंसेप्ट को समझ लिया है। अब आगे का जो चीजों को हम लोग समझते हैं कि यदि कोई प्रतिशत में दिया है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, यदि वो भिन्न में दिया है तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब आ गया हमारी बात, आया 20%। जैसे कहीं लिखा है देखिए 20%, तो इसका भिन्न में मान क्या होगा। तो 20% आया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग सिंपल तरीके करते हैं 20। अब प्रतिशत को हटा करके, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, तो हो जाएगा 1/100। काट देते हैं 20 पंजे 100, 1/5। कहने का मतलब 20% लिखा है तो उसकी जो फ्रैक्शन भिन्न जो होगी 1/5 होगी। बात समझ में आया। यदि 4% लिखा है, कितना लिखा है, 4% लिखा है, इसका मतलब यदि हम भिन्नों में अगर इसको बदलेंगे तो इसका होगा देखिए 4 गुणुत्ते प्रतिशत का मान 1/के कितना 100। तो करेंगे 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो कितना आएगा 1/25। यदि मैं 15% कह रहा हूं, 15% कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, 15 गुणुत्ते 1/100, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 15, 20 पंजे 100, कितना होगा 3/20। तो तमाम प्रकार का चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे मैंने कहा 80% अगर लिखा है तो इसकी फ्रैक्शन भिन्न क्या होगी, तो हो जाएगा आपका देखिए वही 80 और गुणुत्ते कितना होगा 1/100, तो हो जाएगा आपका देखिए अगर इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो हो जाएगा 4/5। तो ये है आपकी प्रतिशत है। इसको प्रतिशत को इस तरीके से हम लोग भिन्न में बदलते हैं। अब इसी का उल्टा हमें करना है कि यदि मान लेते हैं यदि लिखा है 1/5, तो इसको आपको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो कुछ नहीं करना है, 100 का गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, ये प्रतिशत में हो जाएगा। देखिए 5 20 पंजे 100, ये हो गया आपका 20%। कहने का मतलब देखिए 20% कितना लिखा हमने, 1/5 20% और 20% 1/5। तो प्यारे साथियों बहुत सारी फ्रैक्शन हैं, किसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे और भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे। तो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन भिन्नों को और प्रतिशतों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, आप उसको रट लीजिए, वही आपके परीक्षा में आने वाला है। तो आइए उसका हुमल्स के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये याद हो गया तो आगे जितने भी आपके फ्रैक्शन होंगे इनके ही मल्टीपल आपको यूज होने वाले हैं। जैसे एग्जांपल में यदि कोई 1 लिखा है तो उसका मतलब वो है 100%। यदि 1/2 है तो वो है 50%। जैसे 1/2 है, अब ये 1/2 जो फ्रैक्शन है ये कितना प्रतिशत है, तो हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 × 50 इतना आया, आपका आया 50%। आया कि नहीं आया। तो वही बात 1/2 जो फ्रैक्शन होता है उसका जो कितना होता है 50%।
एक बटा के जो 3 होता है वो आता है 33 सही 1/3%। अब जैसे देखिए 1/3 है, अब हमको इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा करके क्या करेंगे, आपका प्रतिशत लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 100/3। तो वही करेंगे देखिए 3 तिरिक का 9, और फिर देखिए 1 10, 3 तिरिक का 9, अब आपका आया तो 33 और 1 शेष बचा 1/3, यही आपका आया। 1/4 है जो 25% होता है, 1/5 जो है 20% होता है, 1/6 जो होता है 16 सही 2/3% होता है, 1/7 जो होता है 14 सही 2/7% होता है, 1/8 जो होता है 12.5% होता है, 1/9 जो है 11 सही 1/9%, 1/10 जो है 10%, 1/11 जो है 9 सही 1/11%, 1/12 जो है 8 सही 1/3%। अब देखिए 1/12 जो है 8 सही 1/3%। अब समझिए 8 सही 1/3% आया है। अब 1/12 है, तो 1/12 को अगर हमें क्या करना है, बदलना, तो 100 का गुणा करके हम प्रतिशत लगा देंगे, तो आपका देखिए 100 बटा के आपका आएगा 12। अब इसको आपको क्या करना है, यदि आप काटना चाहेंगे देखिए तो हो जाएगा, देखिए ये 6 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर यही आप काटेंगे, देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए 25 बटा कितना हो जाएगा आपका 3। अब इसको करेंगे देखिए तो क्या होगा आपका 8 तिरिक का 24, देखिए 8 तिरिक का 24 और 8 सही 1/3%। तो देखिए 1/12 का जो आया है 8 सही 1/3%, 1/के जो 13 होता है 7 सही 9/13%, 1/14 जो है 7 सही 1/7% आपका होता है, 1/15 जो है 6 सही 2/3% होता है, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 2.5%। तो बाकी जितने भी जो आपके फ्रैक्शन होंगे इसके ही मल्टीपल होंगे। अब जैसे आगे आपको समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं 2/5 जो है कितना है आपका, 2/5 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो देखिए अगर मैं इसको अगर करूं तो देखिए लिख सकता हूं, देखिए 2/1/5। अब मैं जानता हूं कि 1/5 जो होता है 20% के बराबर होता है। देखिए मैं यहाँ पर बताया था 1/5 है वो कितने के बराबर है, 20% के बराबर है। तो 2/20% बराबर 20 गुना कितना होगा 40%। तो कहने का मतलब 2/5 है वो किसके बराबर है, 40% के बराबर है। यदि मैं कह रहा हूं कि 3/10 है, कितना 3/10 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 3 का गुणा करके इंटू 1/10 तो कर सकते हैं। अब 1/10 है यहां देखिए 10% के बराबर है। 1/10 कितने प्रतिशत के बराबर है, 10% के बराबर है। तो 10 का हम गुणा करेंगे, देखिए 3 गुणते कितना हो जाएगा आपका 10 बराबर कितना होगा आपका देखिए 30%। यदि मैं 4 लिख रहा हूं 4/25, मैं सिंपल लिख रहा हूं 4/25 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 4 गुणते 1/25। याद करिए 1/25 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 4% के बराबर है। देखिए 1/25 कितने प्रतिशत के बराबर है, 4% के बराबर है। तो हो जाएगा देखिए 4 गुणते ये इसका मान कितना है 4% के बराबर है, तो हो जाएगा 4 चौके 16%। मतलब 16% का जो मान होगा वो कितना होगा 4/25 होगा। यदि मैं कह रहा हूं कि 7/24 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मैंने बताया कि देखिए 7 इंटू 1/24, भाई 1/24 करेंगे और 1/24 का मान हमने क्या बताया है 4 सही 1/6% है। तो ये हो जाएगा देखिए 7 अगुणते कितना है, देखिए 4 सही 1/6%, तो 4 सही 1/6% हो जाएगा। तो इसको अगर हम करेंगे देखिए तो 7 चौके आपका 28 और ये हो जाएगा देखिए और इधर हो जाएगा देखिए 7 एकम 7, 7/6, तो इसका आपका हो जाएगा देखिए 29 सही 1/6%। क्यों, क्योंकि 7 में आपको 6 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसको फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में हमें बदलना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा देखिए 29 सही 1/6%। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अभी नहीं समझ में आई होंगी, मैं इसको आप लोगों को आगे बता दूंगा कि ये कैसे होता है। तो ये जितने भी फ्रैक्शन हैं इनको आप लोगों को याद कर लेना है।
यदि आप इनको याद कर लेते हैं, इस पे यदि आपका पकड़ जो मजबूत हो जाता है, तो चाहे प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप हुमच के करेंगे। तो ध्यान रखिए प्यारे साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्ति करता हूं और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और चीजों को मैं लेकर के आऊंगा। और आप लोगों को अपने से खूब प्रैक्टिस करना है, रात दिन करके प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोला कि ये बताओ 11 बटा के जो 13 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है। आप लोगों को फ्रैक्शन आ गया 11 बटा के 13 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप लोगों को ऊपर नहीं देखना है, बेस देखना है। क्या है भैया, 13 है। तो आपको तुरंत ढूंढना है 1 बटा के 13। इधर देखो, इधर 1 बटा के 13, 7 सही 9 बटा के 13 प्रतिशत है। समझ में आया। तो अब 11 इंटू 1 बटा के 13 जो दिखा रहा है 7 सही 9 बटा के 13 प्रतिशत है। तो 11 अगुत्ते 7 सही 1 बटा के 9, सॉरी 7 सही 9 बटा के 13, ठीक है, सॉरी 7 सही 9 बटा के 13 आपका है। तो 11 सते 77 और 11 नवा 99 बटा के 13। तो आप ऐसे नहीं करेंगे 77 सही 99 बटा के 13, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 में फिर 99, क्योंकि भाग जाएगा। कभी भी जब आप भाग देते हैं तो ये जो अंश हमेशा हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा है। तो आप 13 सते 91, तो 77 और 7 कितना हो जाएगा, 84 और सही 91 आपका आ जाएगा। तो ये 8 बटा के 13 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग आगे आपको बताना मैं सिखाऊंगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चनों को करते जाइएगा और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट सहित बताऊंगा। इसके बाद प्रतिशत का कोई भी सवाल पूछे मेरे भाई हुमच के करके आओगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।